सुल्तानपुर चांदा के फरमापुर गांव में अनूप शुक्ला और अमित शुक्ला पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक अनूप शुक्ला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बिहार में कई योजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। कोशिश यह है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन हमारे गांवों को और समृद्ध करे, सशक्त करे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी को ध्यान में रखकर ये बनाए गए हैं। रउआ सभे के प्रणाम बा। देशवा खातिर, बिहार खातिर, गांव के जिंदगी के आसान बनावे खातिर और व्यवस्था मजबूत करे खातिर मछली उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि क्षेत्र में पढ़ाई और रिसर्च से जुड़ले सैकड़ों करोड़ रुपया के योजना के शिलान्यास और लोकार्पण भइल है। एकरा खातिर सौसे बिहार के भाई बहन लोगन के। प्रयागराज के ही वेट रोड स्थित प्रिया ज्वेलर्स की यहां एक महिला ज्वेलरी की चोरी करते हुए पकड़ी गई। चोरी करने के उसके नायाब तरीके को देखिए, ये किस तरीके से चोरी को अंजाम दे रही हैं। दुकानदार द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसकी चोरी पकड़ में आई तो वो रोती गिड़गिड़ाती हुई नजर आई। खबर सहरसा से है। सदर थाना क्षेत्र के पटुआहा गांव वार्ड नंबर 1 में फसल काटने को लेकर हुए विवाद में लोगों ने एक महिला को मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी महिला ने गांव के ही 2 लोगों पर घर से खींचकर मारने का आरोप लगाया है। कपड़ा बदलब मारलक, धक्का दी 3 गे मारलक। हमर बेटी निकलल है, बेटियों को मारलक, बेटियों के जटा से बाहर करलक, वो बला ओकरो बला ओकरो मारबो, एक लाठी एक पीछे को मारबो। तो हम कहलिए हमरा खेत के निकलिए कि हमरा ये घर दी के मारे ले हम गाड़ देलिए रोटे पर नहीं डरा हम गाड़ दिए। वह खातिर जटा पकड़ कर बबलू यादव घींच के मारे थे सड़क को। कौन सा मारा? बबलू यादव रहे, डब्लू यादव रहे, सब लोग रहे, सब यादव। कहाँ की घटना थी? पटोहा वार्ड नंबर 1। योगी सरकार ने प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित करने के बाद तेज तर्रार आईपीएस सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को प्रयागराज का एसएसपी बना दिया है। नए एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद शहर में कानून व्यवस्था पर सबसे पहले एक्शन का प्लान बनाया है। कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी पूरे टीम के सदस्यों को सबको मोटिवेट करते हुए हर तरह के माफिया तंत्र पर, ऐसे सभी लोग जो कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं, उनसे निपटने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। कानून में जितनी भी धाराएं हैं आईपीसीज़ की, सीआरपीसी की, सबका समुचित उपयोग करते हुए सबके ऊपर बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मेरा उद्देश्य यहाँ पर एक ही है, लोक व्यवस्था और शांति को बनाए रखना, लोक कल्याण को बनाए रखना। इस चीज़ के लिए पूरी तरह से जितना भी भरसक प्रयास है मैं करने के लिए कटिबद्ध हूँ। इस क्रम में मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत होगी। उस सहयोग के लिए भी मैं उसका आकांक्षी हूँ। आपके द्वारा मैं पब्लिक को सबको भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मैं अपने कार्य में पूरी तरह से सन्नद्ध रहूँगा। पूरी टीम को एक साथ लेते हुए मैं कार्रवाई करूँगा। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय अधिकारियों के होश उड़ गए जब सीएमओ के भ्रष्टाचार को लेकर किसान यूनियन धरने पर बैठ गए। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मनमानी के चलते गरीब जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते गरीबों की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीयवादी किसान यूनियन के जनपद मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जब कोई भी आम व्यक्ति सीयूजी नंबर पर फोन करता है तो वो फोन नहीं उठाते। अगर कोई मरीज किसी प्रकार की कोई जानकारी चाह रहा हो और कोई परेशानी बताने को हो तो सीएमओ फोन ही नहीं उठाते हैं। चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर जनपद में जो है, आप कभी भी फोन लगाएं जो कि अगर कहीं कोई समस्या होती है मरीजों को लेके तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कभी फोन नहीं उठाते हैं
मिलने आओ तो आपस में बैठे नहीं मिलते हैं, जो कि इसके लिए जनता को झेलना पड़ता है। मौके से इलाज नहीं मिलता है कि 20 लोगों की चलते दम तोड़ दिया है जो कि इलाज नहीं मिला है। तो हम लोग आज उसी को लेकर यहाँ बैठे हैं। हम लोग इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की है। तो इस मामले को लेकर आपने जिला अधिकारी से बात की है? हमने इस मामले को लेकर जिला अधिकारी से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं। कई बार एडीएम प्रशासन से भी वार्ता हो चुकी और अब इससे आगे कुछ बचा ही नहीं। हम लोग आज लाठी डंडे लेके आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो इस बीच आप लोगों को अगर बात नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? कुछ भी करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग की छापेमारी के अंतर्गत भ्रष्टाचार की जांच के लिए आरटीओ ऑफिस में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छापा मारा गया। इस छापेमारी में 1 दर्जन दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में आरटीओ ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आपको बताते चलें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सतर्कता विभाग की छापेमारी के अंतर्गत आज शाहजहांपुर के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में छापा मारा गया। यहां भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की गई। पुलिस अधीक्षक एहसानंद के नेतृत्व में की गई छापेमारी ने भ्रष्टाचार की शिकायतों को सही पाया। जो व्यवस्था है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और इन चीज़ों में जो सेवाएं, मूलभूत सेवाएं जो जनता को दी जाती हैं, तो ऐसी जानकारी सतर्कता अधिष्ठान में मिल रही थी कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के बावजूद भी जनता से पैसे लेकर रजिस्ट्रेशन इत्यादि का कार्य आरटीओ ऑफिस में किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक टीम वहाँ से आई है और उनके पास इनपुट्स हैं। उन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। जो इसके दलाल हैं तथाकथित, उन सबको वाइंड अप किया गया, उनको स्क्रीन किया जाएगा कौन एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व है नहीं, और उसके आधार पर जो आर्टिक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, यहाँ पर अवैध तरीके से एक ठेका भी चल रहा है जिससे अवैध वसूली लोगों से की जाती है? इसका भी संज्ञान अभी लिया जा रहा है। आपने अभी बताया है, तो इस पर भी हम लोग जो ऐसा कार्य कर रहे होंगे। सर, पूरे लाइसेंस की फीस 1350 रुपये है और यहाँ पर 3500 रुपये लेकर मगर 700 रुपये जो आरटीओ साहब के अलग से जाते हैं, 300 रुपये पासिंग के जाते हैं, ये अवैध रूप से लिए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी अभी विस्तृत रूप से की जाएगी। जो कर रहे हैं इस कार्य को उनसे की जाएगी और जैसी भी उनसे जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे हम कार्रवाई करना चाहेंगे। अभी जानकारी मिली कि कप्तान सर और बाकी पुलिस स्टाफ आया है। मैं चूँकि कोरोना जांच परसों कराया था, वायरल फीवर था, सैंपल मेरा भी रिजल्ट आया नहीं, इसलिए मैं आवास पे था। अभी मैं आया हूँ तो मुझे जानकारी करूँगा क्या प्रकरण था, उसके हिसाब से। सर, पूरी लाइसेंस की व्यक्तिगत फीस कितनी है? लाइसेंस की जितनी सारी फीसें, सबका चार्ट ऑफिस में लगा हुआ है हर जगह, और सारी प्रक्रिया चूँकि ऑनलाइन माध्यम से फीस ऑनलाइन ही जमा होनी है, तो सबको ऑनलाइन जमा करके अपना अपॉइंटमेंट उसी तारीख में लेके आना। 700 रुपये आपके नाम से लिए जाते हैं सूत्रों से जानकारी में, 300 रुपये पासिंग के पुलिस लाइन में। बिल्कुल गलत बात है।